तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शशि आर्ट एजुकेशन में। तो आज हम बताएंगे भाई टीजीटी और पीजीटी या नेट जेआरएफ में कौन कौन से हमें एथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए और जो है वो जो जरूरी हो, है ना, जिसके बिना काम चलना नामुमकिन है। तो ऐसे बुक को हम लिए हैं साथ में, है ना। तो ऐसे बुक को जो है हम साथ में लिए हैं और उसको हम देखते हैं कि टीजीटी में सबसे पहले हम देखेंगे टीजीटी में हमें कौन कौन से बुक पढ़नी जरूरी है ना। अब जैसे हमें टीजीटी में जो भी चीज पढ़नी है तो टीजीटी में भारतीय कला से संबंधित चीजें पूछी जाती है ना। पाश्चात्य का थोड़ा बहुत चीज आता है ना, उसके सिलेबस में तो नहीं है, समझ रहे हैं। टीजीटी के सिलेबस में पाश्चात्य कला नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो है आपको उसमें से कुछ न कुछ चीजें उसमें पूछ लेता है। तो हमें ध्यान देनी है कि टीजीटी में भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, टीजीटी में सबसे पहले जो है हमें देखना है कि भारतीय चित्रकला है ना, क्योंकि उसमें भारतीय चित्रकला से ही संबंधित प्रश्न पूछा जाता है ना। पाश्चात्य कला का सिलेबस नहीं होता है, पाश्चात्य कला का सिलेबस नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें जो है उससे पूछी जा सकती हैं या आती ही है प्रश्न में, समझे नहीं। कभी कभी पीजीटी का प्रश्न उठा के जो है इसमें रख देता है, जैसे पिछली बार हुआ है ना 2000 इसमें जो है अभी के जो एग्जाम हुआ उसमें हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो है जो टीजीटी में है वो भारतीय चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पीजीटी में जो है पाश्चात्य से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, समझे कि नहीं। तो दोनों में अंतर है, लेकिन टीजीटी में भी जो है अब प्रश्न आते हैं, है ना। इसको कठिन बनाने के लिए पाश्चात्य कला से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हमें देखना है कि पहले जो है सबसे पहले बुक हो जो एथेंटिक बुक है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, रीता प्रताप की बुक। ये बुक सबके पास होनी ही चाहिए। हाँ, हालांकि लोग इसमें कहते हैं कि गलतियां ना जो है हैं कुछ ना कुछ चीजें, गलतियां बहुत ज्यादा आपको गलतियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ना जैसे गुफाओं का कुछ काल है, कुछ खाल खंड जो है बट गए, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बटा हुआ है, तो उसमें कुछ चेंजे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी चीजें जो है उसमें सेम मिलेगी। इससे सबसे अधिक प्रश्न फंसते हैं, ये गारंटी है। इस बुक को जो है सभी ना ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, समझे कि नहीं। तो भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास रीता प्रताप की ये बुक आपको ले लेनी है, ठीक है, इसको पढ़ना ही है। अब दूसरी टीजीटी में आधुनिक कला से संबंधित है ना, आधुनिक भारतीय चित्रकला। तो ये आधुनिक भारतीय चित्रकला डॉक्टर गिराज किशोर अग्रवाल का है ना, डॉक्टर गिराज किशोर अग्रवाल की बुक आप ले सकते हैं। वो भी बहुत एथेंटिक या बहुत अच्छी बुक है, जिसमें चित्रकारों के बारे में दिया गया है, आधुनिक चित्रकारों के बारे में दिया गया है ना। तो वो भी पढ़ने में बुक जो है सरल है, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप ले लीजिए जो है भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार, है ना। ये राकेश गोस्वामी जी की जो है पुस्तक नई आई हुई है, तो उसमें हमने देखा है पुस्तक जो है बहुत अच्छी है। उसमें कलाकारों के बारे में बहुत सरल भाषा में उन्होंने लिखा है ना। तो उस बुक को जो है आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आधुनिक कलाकार तो पूछेगा ही, आधुनिक कलाकार समकालीन कलाकार, तो भारतीय का तो पूछेगा जिसमें, है ना। तो इस वाली बुक में भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार में जो है ये इस वाली बुक में सभी कलाकार लगभग मिल जाते हैं, समझे कि नहीं। चाहे MM हुसैन से या फिर जो है अभी जो है सोमनाथ होर वगैरह जो भी मूर्तिकार वगैरह है, तो उनके बारे में इसमें सबने लिखा हुआ है ना। 2 पार्ट में बटा हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2, समझे कि नहीं, 2 पार्ट में इन्होंने लिखा है। तो दोनों पार्ट आप इसको खरीद सकते हैं। और देखिएगा, हाँ, अब पाश्चात्य कला में हम देखेंगे तो पाश्चात्य कला में जो है क्या क्या पढ़ेंगे। तो पाश्चात्य कला में पश्चिम की कला अशोक की, तो पश्चिम की कला अशोक की ये भी जो है एथेंटिक बुक ही है ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो है इस पर मोहर लगा हुआ है, तो ये भी आप ले सकते हैं। नहीं, अगर ये थोड़ा सा कठिन पढ़ने में लगता है ना, लेकिन उससे सरल जो है पाश्चात्य कला जो है ये ममता चतुर्वेदी का है। तो पाश्चात्य कला ममता चतुर्वेदी का अगर आप चाहते हैं तो ये ले लीजिए, ठीक है। ये केवल था टीजीटी के लिए, है ना। बता दें रिवीजन नोट्स में क्या रखेंगे। तो रिवीजन नोट्स में आप जो है टीजीटी के लिए जो है आप यूथ कंपटीशन टाइम्स जो है करके आता है, तो उसमें क्वेश्चन सीरीज है ना। 7800 लगभग क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना। तो उस बुक को आप ले सकते हैं। हम यहाँ बुक का नाम लिख दे रहे हैं, यूथ कंपटीशन करके मांग लेंगे तो वो दे देगा खुद ही। कंपटीशन टाइम्स कला, यूथ कंपटीशन टाइम्स करके कला की बुक है। ये जो है सभी को पढ़ना है, क्योंकि इसमें नेट जेआरएफ के भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो जो नेट जेआरएफ कर रहा है उसके लिए तो जो है ये बुक बहुत जरूरी है ही,
लेकिन जो है बाकियों के लिए भी बहुत आवश्यक है ना, बाकियों के लिए भी बहुत आवश्यक है जो टीजीटी कर रहे हैं, जो पीजीटी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें दोनों प्रश्न दिया गया, टीजीटी का भी दिया गया है और पीजीटी का भी प्रश्न दिया गया है ना। तो ये जो है हम आपको बुक दिखा देते हैं, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये देखिए, है ना। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स जो है कला की बुक, आप इसको पढ़ सकते हैं निश्चित रूप से, यह आपके जो है आपको पूर्णतः लाभ करेगा। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हैं पीजीटी में भी पीजीटी में पाश्चात्य कला बहुत जरूरी होता है। तो पीजीटी वाले जो है पश्चिम की कला भी लेंगे, है ना। जो जिनको पीजीटी करना है तो वो पश्चिम की कला भी पढ़ेंगे, पश्चिम की कला भी पढ़ेंगे भाई, और जो है पाश्चात्य कला, है ना, ये दोनों पढ़ेंगे, और यूरोप की आधुनिक कला। ठीक है, ये तीनों जो है पश्चिम से संबंधित है। तो तीनों बुक जो है पीजीटी के लिए बहुत ज्यादा है ना, पीजीटी के लिए प्लस जो है नेट जेआरएफ के लिए। तो ये तीनों बुकें उनके पास एथेंटिक रहनी चाहिए, जो डिटेल्ड में है ना, क्योंकि आपको डिटेल ही पढ़ना होगा। तो पश्चिम की कला अशोक की, पाश्चात्य कला डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की, यूरोप की आधुनिक कला जो है डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की। ये पीजीटी के लिए ये चीज पढ़ना है, समझ रहे हैं। और बाकी ये समकालीन भारतीय कला, तो भारतीय कला तो आपको टीजीटी में जो पढ़ना है वो तो पढ़ना है पीजीटी वालों को, समझ रहे। जो टीजीटी वालों को पढ़ना है वो जो है ना पीजीटी वालों को भी पढ़ना है, वही चीज, समझे कि नहीं। वो उसको पढ़ते हैं, और पश्चिम कला अलग से आपको पढ़नी है। तो पश्चिम कला में हमने आपको बता दिया कि तीनों बुकें, और जो है समकालीन भारतीय कला डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की आप ले सकते हैं, है ना। वैसे ममता जी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सिंपली लिखा हुआ है, हमने सारे बुकें देखा हुआ है ना, हम आपको दिखा भी देते हैं। जैसे आप देखिए समकालीन भारतीय कला, समकालीन भारतीय कला ये जो है ममता चतुर्वेदी की है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसी तरह का मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मुहर लगा रहना चाहिए, है ना, तभी एथेंटिक बुक मानी जाएगी, समझ रहे हैं कि नहीं। ये देखिए हमारे उंगली जहां पड़ रही, मानव संसाधन विकास मंत्रालय लिखा होगा, तो इसका मुहर लगा रहेगा तभी ये एथेंटिक बुक मानी जाती है। इसी के आधार पर जो है साक्ष्य लिए जाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो समकालीन भारतीय कला ममता चतुर्वेदी की ये रही, और पाश्चात्य कला भी हम आपको दिखा देते हैं, पाश्चात्य कला भी हम आपको दिखा देते हैं। ये पाश्चात्य कला ममता जी की है ना, पाश्चात्य कला डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की ये वाली बुक है। तो ये पश्चिम की कला के लिए आप ले सकते हैं, है ना। बाकी अशोक की अगर मिलती है तो वो भी पीजीटी वाले ले सकते हैं, टीजीटी वाले जो है आप ये ले लेंगे, ये इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, एक और है यूरोप की आधुनिक कला, है ना, यूरोपीय कला या पश्चिम की कला की जो है यूरोपीय जो है आधुनिक कलाकारों के बारे में जो दिया गया है, तो ये भी ममता चतुर्वेदी ने ही लिखा हुआ है। तो ये भी बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, पीजीटी वाले को तो लेना जरूरी है। बाकी टीजीटी वाला जो है ये दो बुकें हमने इसके पहले जो बताया वो लेकर अभी उसको पढ़े। हाँ, एक बुक और आती है आपको, है ना, जो बहुत जरूरी है, वो है भारतीय, क्योंकि मूर्तिकला और स्थापत्य कला से प्रश्न टीजीटी में भी पूछे जाते हैं और पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। नेट जेआरएफ में तो पूछे ही जाते हैं, है ना। अब टीजीटी पीजीटी में भी अच्छे से प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए जो है भारतीय मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला, ये है बुक, है ना, भारतीय मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला, भारतीय मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला, मीनाक्षी कासलीवाल, है ना, मीनाक्षी कासलीवाल की जो बुक है जो है भारती करके है ना, मीनाक्षी कासलीवाल भारती करके की बुक है। तो ये बुक हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये टीजीटी पीजीटी सभी के लिए या नेट जेआरएफ सभी के लिए उपयोगी है। आप ये देख लीजिए, भारतीय मूर्ति शिल्प एवं स्थापत्य कला, मीनाक्षी कासलीवाल की। ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हैं, किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा। अगर आप इलाहाबाद से नजदीक हैं तो वहां आपको कटरा में मिलेगा, कटरा में प्रयाग पुस्तक भवन में, है ना। अगर आप बीएचयू के आसपास हैं तो विश्वविद्यालय प्रकाशन करके कोई एक स्टोर है, वहां आपको वहां आसानी से मिल जाएगी, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप बुकें जो है खरीद सकते हैं। और दूसरी जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स हमने बताया, तो यूथ कंपटीशन टाइम्स से जो ये वाली बुक है तो इसको सभी को लेना है, समझ रहे, क्योंकि क्वेश्चन जिसमें दिया रहे, जिसमें प्रश्न अधिक दिए रहे, तो प्रश्न से आप अगर अधिक रूबरू हो जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, समझ रहे कि नहीं। तो जितने बार जो है प्रश्नों से रूबरू होंगे उतना अच्छा रहेगा। उसका डिस्क्रिप्शन में भी इसमें दिया गया है ना। और गलतियां नाम मात्र है ना, सारे बुकों में लगभग कुछ न कुछ गलतियां रहती है, लेकिन गलतियां इन सभी बुकों में जो है नाम मात्र है, इसमें कुछ भी गलतियां नहीं है। हाँ, रीता प्रताप की बुक में जो है कुछ अपडेट्स नए हुए हैं, क्योंकि किताब तो पुरानी है, पहले जो छपी है वही चली आ रही है ना, उसमें अपडेट नहीं हुआ है। तो इस वजह से जो है उसमें कुछ चीजें जो है दिक्कत करती है ना। जो दिक्कत रहेगी वह तो हम जो है हम बता ही देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बुक और है आधुनिक भारतीय चित्रकला, गिरिराज किशोर की आधुनिक भारतीय चित्रकला।
इन्होंने भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और सरल भाषा में लिखा है। तो भारतीय चित्रकला का मतलब जो भी चित्रकार इसमें दिए हुए हैं, है ना, भारतीय चित्रकारों के बारे में इसमें दिया गया है, बहुत नॉर्मली लिखा गया है। तो ये पुस्तक पतली है, अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी राकेश गोस्वामी जी का पुस्तक जो है ना, राकेश गोस्वामी जी की भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार, ये पुस्तक आपको लेनी ही है ना। भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार राकेश गोस्वामी की पुस्तक जो है, इसको आपको लेनी ही है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 में है ना। और दोनों ही बुकें जो है कलाकारों से संबंधित है और डिटेल में इन्होंने बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। हमने इस पर जो है बुक को देखा, जो है बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो इस चीज को आप जो है कोशिश करिएगा, ले सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन के लिए जो है एक नोट्स और है, जैसे राकेश गोस्वामी जी का अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो दृश्य कला रिवीजन नोट्स जो है ना, आप इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से सारी चीजें इसमें प्रश्न दिया हुआ है। अच्छी बुक है ना। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो ले लीजिए, और नहीं तो अभी जो आपको हमने बताया वो बुक आप जो है खरीदिए, उसको लीजिए, ठीक है। उतना काफी है। आपको पढ़ते पढ़ते जो है यूथ कंपटीशन टाइम से ही पढ़ेंगे तो उसमें इतने ज्यादा प्रश्न मिल जाते हैं आपको जो है, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है ना। सारे किताब लेकर स्टोर कर लेना उसका कोई मतलब नहीं। कम से कम 2-3, हम ज्यादा से ज्यादा जो है 3 किताबें आप रखिए, है ना। 3 किताब रखने के बाद जो है उसको पढ़िए, उतना डिटेल्ड पढ़िए, है ना। 1 से जो है 100 बार पढ़िए, है ना, 100 बार गिन कर पढ़िए पहले। तो जितनी बार आप अधिक पढ़ेंगे उतनी ज्यादा नॉलेज उसी से हो जाएगा, है ना। ज्यादा बुकें खरीदने के चक्कर में नहीं पड़े, तो कम से कम 3 बुकें जो है वो रखें और उसको अच्छे से आसानी से पढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि चीजें समझ में आई होंगी, है ना। और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट में करिएगा, हम आपको अच्छे से फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।